सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यहाँ भगवान के स्वरूप का वर्णन किया गया है। भागवत जी का यह प्रथम श्लोक है। तो भगवान का स्वरूप क्या है? सत, चित और आनंद। सतघन, चितघन और आनंद घन। जो सत्य, चित्त और आनंद से परिपूर्ण है वे सत्य परमात्मा श्री कृष्ण है। तो इसमें सत्य क्या है, चित्त क्या है और आनंद क्या है? सत्य माने जो नित्य है, शाश्वत है, सनातन है, जो सदा से है, जिनका कभी अभाव नहीं होता, जो तीनों कालों में बाधित नहीं होते, जो अपरिवर्तनशील है, उनको सत्य परमात्मा कहा है। इस सारी सृष्टि का संहार हो जाता है, सारी सृष्टि नष्ट हो जाती है, लेकिन परमात्मा सदा रहते हैं। इसलिए परमात्मा को सत्य कहा है, क्योंकि परमात्मा के सिवा ऐसी कोई वस्तु नहीं जो सदा रहे। इसीलिए परमात्मा सत्य है, क्योंकि वो सदा सर्वदा रहते हैं। चित्त, चित्त माने चैतन्य, चित्त माने प्रकाश। वह प्रकाश जो सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रहा है, लेकिन जो हमारे भीतर हमारे अंतःकरण को प्रकाशित कर दे, वह परमात्मा का प्रकाश कहा गया है। और परमात्मा को चित्त माने चैतन्य। चैतन्य क्या है? जो ये यंत्रवत शरीर है, इस शरीर क्या है? यंत्र के समान है। इसमें कोई शक्ति नहीं है कि ये चल फिर सके। जब तक इसमें परमात्मा की चैतन्यता नहीं आती, तब तक ये यंत्रवत रहता है। तो इस यंत्रवत शरीर को जो क्रियाशील कर दे, वह चैतन्य है। क्योंकि ये शरीर, जो हाथ कार्य कर रहे हैं, आंखें देख रही हैं, वाणी से शब्द निकल रहे हैं, हाथ पैर कार्य कर रहे हैं, ये सब किस कारण से? जो परमात्मा की चैतन्यता आत्म रूप से हमारे भीतर है, इसी कारण से। और जब वह चैतन्यता नहीं रहती है तो यही शरीर गिर जाता है, किसी काम का नहीं रहता। तो शरीर तो यंत्रवत है। जैसे कोई मिक्सी हुई, पंखा हुआ, कूलर हुआ, इसमें कार्य करने की क्षमता है, लेकिन जब तक इसमें शक्ति का प्रवाह ना हो, तब तक ये कार्य नहीं कर सकते। शक्ति क्या? विद्युत का प्रवाह, बिजली का प्रवाह। जब तक इसमें ना हो, तब तक ये कार्य करने में सक्षम नहीं है। उसी प्रकार से मनुष्य का ये शरीर यंत्रवत है। हाथ पैर विभिन्न प्रकार के कार्य करने में सक्षम है, लेकिन जब तक भगवान की चैतन्यता इसमें नहीं होती, तब तक ये कोई भी कार्य कर नहीं सकते। तो भगवान की चैतन्यता आत्म रूप से विद्यमान है। और आनंद क्या है? ये भीतर की वस्तु है। आनंद का वर्णन कोई कर नहीं सकता, क्योंकि ये अनुभव वही कर सकता है जिसने अपने भीतर झांका है, जिसने अपने भीतर दृष्टि डाली है, जिसने ध्यान के द्वारा अपने आनंद की अनुभूति की है, वही इस आनंद को जान सकता है। क्योंकि जो बाहर जितना भी सुख है वह क्षणिक सुख है। व्यक्ति सुख पाना चाहता है, किससे? इस संसार से, संसार की वस्तुओं से।
लेकिन जो संसार की वस्तुएं हैं, भौतिक वस्तुएं हैं, लौकिक वस्तुएं हैं, ये क्या है? ये क्षणिक सुख प्रदान करने वाली हैं। सदा सर्वदा सुख इनसे नहीं मिलता। आप कितना भी धन एकत्रित कर लो, लेकिन एक दिन वो सब यहीं छूट जाना है, वो कहीं काम नहीं आना। जैसे कर्म किए होंगे वैसे जाकर जन्म मिल जाएगा, वो धन यहीं रखा रह जाएगा। तो आनंद भीतर है, जिसको ध्यान आदि के द्वारा, जब साधु संत ध्यान के द्वारा आनंद की अनुभूति करते हैं, तब उनको इस संसार की भी वस्तुएं दी जाती हैं, तो संसार की वस्तुएं भी उनके किसी काम की नहीं होती। इस संसार में तो वे रहते हैं, लेकिन वो संसार उनके भीतर नहीं रहता। जो जीव है उस संसार में भी रहता है और संसार भी उसके भीतर है, क्योंकि वो संसार से सुख पाना चाहता है। लेकिन जिसने आनंद की अनुभूति कर ली है, वह इस संसार में रहते हुए भी संसार उसके भीतर नहीं रहता। तो आनंद क्या है? ये आत्मा है, आत्मा का सुख है, आत्मा का आनंद है, और ये वास्तव में परमात्मा ही है। तो जो परमात्मा का जिसने संग कर लिया, वो सदा आनंद में रहता है। ये आनंद कभी नष्ट होने वाला नहीं है। तो भगवान ही आनंद स्वरूप है, और वही परमात्मा की जो आत्मा है हम सबके भीतर विद्यमान है। और जब हम अपने स्वरूप को जानते हैं, तभी हम उस आनंद की अनुभूति कर पाते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो परमात्मा इस विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहरण के हेतु है, यानी कि एक परमात्मा ही है जो इस विश्व की उत्पत्ति कर सकते हैं, इसका पालन कर सकते हैं और इसका संहार भी कर सकते हैं, और किसी में सामर्थ्य नहीं है। और तापत्रय विनाशाय, जो तीनों तापों की निवृत्ति करने में सक्षम है। ये तीन ताप क्या हैं? आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक। ये तीन तापों से ही सारा संसार दग्ध प्राय हो रहा है। जितने भी जीवों को दुख मिल रहा है, कष्ट मिल रहा है, इन्हीं तीनों तापों के कारण। अगर ये तीन ताप ना हो तो जीव सुखी हो जाए। तो ये आधि भौतिक ताप क्या है? जो हमें देह के द्वारा कष्ट मिलता है, बीमारियां मिलती हैं, लोगों से कष्ट दुख मिलता है, ये सब आधि भौतिक ताप है। और जो आधि दैविक ताप है, वो देवताओं के द्वारा मिलता है। जैसे कहीं भूकंप आ जाना, कहीं पर अतिवृष्टि हो जाना, ज़्यादा वर्षा होना, कहीं पर वर्षा की आवश्यकता है लेकिन वर्षा नहीं हो रही है, कहीं पर कोई बाढ़ आ गई, तूफान आ गया और उससे बहुत सी हानि हो गई। ये सब देवताओं के द्वारा होता है, इसमें मनुष्य का वश नहीं चलता। वह सब आधि दैविक ताप होते हैं। किसान ने फसल बोई, काटने का अवसर आया कि इतनी वर्षा हुई कि फसल बर्बाद हो गई। क्या हुआ? ये देवताओं के द्वारा हुआ। तो ये सब क्या है? आधि दैविक ताप। आध्यात्मिक ताप जो मानसिक ताप होता है, यानी कि मन के द्वारा जो लोगों को आजकल टेंशन, डिप्रेशन आदि है, ये सब क्या है? आध्यात्मिक ताप है। तो ये सब तापों की निवृत्ति कैसे हो सकती है? जब हम परमात्मा की शरण लेते हैं। तो श्री कृष्णाय वयम नुमः, जो परमात्मा सत्य, चित्त और आनंद स्वरूप है, इस विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहरण के हेतु है। और जिन परमात्मा श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करने मात्र से ही तीनों तापों की निवृत्ति हो जाती है और जीव सुखी हो जाता है, आनंदित हो जाता है, ऐसे प्रभु श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम है।